मोरों का जंगल। एक वक्त की बात है कि दूर दराज के जंगल में, जहां दरख्तों की घनी छांव और हरे भरे मैदानों का सुकून था, वहां जानवरों का एक खुशहाल समाज बसा हुआ था। इस जंगल का हर एक जानवर अपनी जगह खुश और खुर्रम था और सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत और हम आहंगी से रहते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत झील थी जिसका पानी साफ और शफाफ था। झील के किनारे लंबे लंबे दरख्तों के नीचे रंग बरंगे फूलों का एक खूबसूरत बाग था जहां दुनिया के सबसे हुसैन परिंदे मोर रहते थे। मोरों की इस बस्ती को और मोरों का गांव कहा जाता था। मोर अपने रंगीन परों के लिए मशहूर थे और जब वो अपने परों को फैलाते तो ऐसा लगता जैसे जमीन पर कौस कज़ा उतर आई हो। हर रोज सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ती, मोर अपने परों को फैलाकर खुशी के रक़्स में मसरूफ हो जाते। उनकी दिलकश आवाज़ें जंगल की फिजा में गूंजती रहती और हर कोई उनकी तारीफ में मसरूफ रहता। लेकिन इस जंगल में कुछ ऐसे जानवर भी थे जो मोरों की खूबसूरती से जलते थे। शेर, चीते, भेड़िए और दूसरे बड़े शिकारी जानवर अक्सर मोरों को हिकारत की नज़र से देखते थे। उन्हें लगता था कि मोर सिर्फ अपनी खूबसूरती के बिल पर दूसरों की तवज्जो हासिल करते हैं, जबकि इन्हें ताकत और हिम्मत की कमी होती है। एक दिन शेर ने अपने दोस्तों को जमा किया और कहा, क्या तुम लोगों ने देखा है कि किस तरह मोर अपनी खूबसूरती का मुजाहरा करते हैं? वो समझते हैं कि वो सबसे बेहतर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो सिर्फ दिखावा करते हैं। उन्हें अपने पर फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता। चीते ने जवाब दिया, हाँ शेर भाई, तुम सही कहते हो। हम शिकारी हैं, हमें ताकत है, हम इस जंगल के असली मालिक हैं। लेकिन मोर हमसे ज्यादा तवज्जो हासिल करते हैं। हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। सब जानवर इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि उन्हें मोरों को उनकी जगह याद दिलानी चाहिए। उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि वो मोरों को डराकर जंगल से भगा देंगे ताकि वो दोबारा कभी अपनी खूबसूरती पर फख्र ना करें। अगली सुबह जब मोर अपने मामूल के मुताबिक रक़्स कर रहे थे, शेर और उसके दोस्त उनकी तरफ बढ़ने लगे। मोरों ने जब उन्हें आते देखा तो वो खौफज़दा हो गए। शेर ने गरा, ये जंगल हमारा है और हम यहाँ के बादशाह हैं। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मोरों के सरदार ने हिम्मत करके जवाब दिया, हमें इस जंगल में रहने का हक है। हम यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, हम तो सिर्फ खुशी मनाते हैं। शेर ने तंजिया हंसी के साथ कहा, खुशी? तुम्हारी खुशी हमारे लिए बोझ है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। मोर बहुत डर गए थे। उन्होंने सोचा कि शायद अब उनके लिए इस जंगल में रहना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन इसी वक्त एक बोया मोर आगे बढ़ा और उसने कहा, हमारी खूबसूरती हमारा कसूर नहीं है। हम खुदा की बनाई हुई मखलूक हैं और हमें अपनी इस खूबी पर फख्र है। लेकिन हम किसी को नुकसान पहुंचाने के हक में नहीं हैं। अगर तुम हमें यहाँ से भगा भी दो तो हमारी खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी। शेर और उसके साथियों ने बूढ़े मोर की बात सुनी और एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गए। शेर ने कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमारी ताकत को समझो और उसका एहतराम करो। बूढ़े मोर ने कहा, हम तुम्हारी ताकत का एहतराम करते हैं, लेकिन याद रखो कि ताकत का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं होता। हर कोई इस दुनिया में अपने मकाम पर है और हर एक की खूबसूरती और खूबी उसकी अपनी जगह पर अहम है। शेर ने इस बात पर गौर किया और कहा, तुम सही कहते हो। शायद हमने तुम्हें गलत समझा था। हम अपनी ताकत पर इतना गुरूर करते हैं कि दूसरों की खूबियां भूल जाते हैं। शेर और उसके साथियों ने मोरों से मुआफ़ी मांगी और वदा किया कि वो कभी भी किसी को उसकी खूबसूरती या खूबियों की वजह से नीचा नहीं दिखाएंगे। मोरों ने भी खुश दिली से उन्हें मुआफ़ किया और यूं जंगल में एक नई हम आहंगी और मोहब्बत का आगाज हुआ। अब जंगल के सब जानवर एक दूसरे की खूबसूरती और खूबियों का एहतराम करते और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे। मोरों का गांव एक बार फिर खुशियों से भर गया और वो अपनी खूबसूरत रक़्स और गीतों से जंगल की फिजा को महकाते रहे। शेर और उसके साथियों ने भी अपने दिल में मोहब्बत और एहतराम की जगह बना ली और यूं ये जंगल हमेशा के लिए अमन और सुकून की जगह बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की खूबसूरती या खूबियों पर हसद करना बेईमानी है।
हर कोई अपनी जगह पर खूबसूरत और अहम होता है और हमें एक दूसरे की खूबियों का एहतराम करना चाहिए।